अगर YouTube से या Google एडसेंस से आप अर्निंग मंगवाना चाहते हैं और आप इस सर्च में हैं कि कौन सा बैंक जो है वो इस काम के लिए अच्छा है, तो आज की वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद मैं आप दोस्तों को बता दूंगा कि कौन सा बैंक जो है वो YouTube या एडसेंस से पेमेंट मंगवाने के लिए अच्छा है। ये वीडियो बिल्कुल किसी बैंक की प्रमोशन के लिए नहीं है, किसी बैंक के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक यानी कौन सा बैंक जो है वो न्यू यूट्यूबर को सपोर्ट करता है गूगल एडसेंस से पेमेंट मंगवाने के लिए, और कौन सा बैंक जो है वो पुराने यानी बड़े यूट्यूबर के लिए अच्छा है गूगल एडसेंस की पेमेंट मंगवाने के लिए। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नंबर 1 जिस बैंक को पाया है वो यूबीएल है। यूबीएल के अंदर मैंने जब गूगल एडसेंस की पेमेंट के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए गया तो एक तो मुझे वहां किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे आल्दो कि अपनी सैलरी की स्लिप्स जो है वो साथ अटैच करनी पड़ी, लेकिन सिर्फ उनको ये बताना था कि मैं यूट्यूब की अर्निंग के लिए अकाउंट ओपन कर रहा हूं। विद इन 30 मिनट मेरा अकाउंट ओपन हो गया और उसके बाद जब इसके अंदर मुझे पेमेंट रिसीव हुई तो जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है खासकर न्यू यूट्यूबर का, इसके चार्जेस जो थे, इसकी फी जो थी वो बहुत कम थी। $109 के विड्रॉ के ऊपर मुझे जस्ट जो है वो 300 या 15 या 20 डॉलर रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं चल पाया, लेकिन 315 या 20 ऑलमोस्ट इतने मेरी फी कटी है, जो कि सारे बैंक्स में सबसे कम है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो यूबीएल को मैंने नंबर 1 बैंक्स करार दिया है यूट्यूब की अर्निंग रिसीव करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें कि ज्यादा अगर आपको अमाउंट रिसीव होती है तो किस बैंक से जो है वो आपको किसी किस्म की परेशानी का नहीं सामना करना पड़ता और वहां पे अकाउंट भी इजीली ओपन हो जाता है और उसमें अर्निंग जो है उसमें डिले फैक्टर भी नहीं आता। तो पर्सनली एक्सपीरियंस तो मैंने एमसीबी के अंदर नहीं किया, आगे चल के आपको बताता हूँ मीज़ान में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सेकंड नंबर पे मैं एमसीबी को इसलिए दे रहा हूं कि एमसीबी के अंदर पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा है और सबसे अच्छी बात कि सेकंड लोएस्ट है फी डिडक्शन में। यानी यूबीएल के बाद जो कम फी जहां पे डिडक्ट होती है 500 से 600 रुपया आपके थ्रेश होल्ड के ऊपर होती है, वो एमसीबी में होती है। तो सेकंड नंबर पे जो है वो एमसीबी है। थर्ड नंबर पे मेरा फेवरेट बैंक मीज़ान बैंक है। फेवरेट होने की वजह इस्लामिक बैंकिंग भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है, डिजिटल ऐप जो है वो बहुत बेहतर काम करती है बाकी बैंक्स की ऐप्स के मुकाबले में, और ओवरऑल सर्विसेज जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी हैं। मेरा इस बैंक के साथ रिलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर से है। मेरा अकाउंट इस बैंक के अंदर ऑलमोस्ट 10 ईयर से है और मैंने इसीलिए जब YouTube की अर्निंग मेरी आना स्टार्ट हुई तो मैंने सबसे पहले जो है वो मीज़ान बैंक को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस पे अकाउंट था, मैंने अटैच कर दिया। लेकिन फर्स्ट थ्रेश होल्ड के ऊपर मुझे काफ़ी मायूसी हुई कि जब मेरी अर्निंग आई तो 5500 की डिडक्शन हुई, जो कि बहुत ज़्यादा है एक यूट्यूबर के लिए जिसकी स्टार्ट में कम इनकम आ रही होती है। मैंने अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी एडसन की तरफ से डिडक्शन हुई है। मैंने एडसन को मेल्स की, एडसन ने रिप्लाई में मुझे कहा कि ये डिडक्शन जो है अपना उन्होंने सारा कैलकुलेशन दिखा दी कि उन्होंने इस हिसाब से की है, उनकी तरफ से नहीं हुई, तो मुझे कोई रिकवरी नहीं हुई, वो डिडक्शन वैसी ही रही। उसके बाद मैंने कहा कि एक चांस और दे देते हैं, फर्स्ट टाइम में शायद डिडक्शन ज़्यादा होती हो, टैक्सेस ज़्यादा होते हो, फिर उसके बाद रेगुलरली ऐसा ना होता हो। तो जब उसके बाद मुझे सेकेंड अमाउंट रिसीव हुई तो उसके अंदर 3000 प्लस की डिडक्शन थी, जो कि मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको स्किप किया और मैंने जो है वो अपना एडसन के अंदर बैंक चेंज कर लिया और मैंने यूबीएल को ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। यूबीएल को इसलिए नंबर 1 करार दिया है। लेकिन उन लोगों को जिनकी ज़्यादा अर्निंग है और जिनको ज़्यादा अमाउंट आती है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है या मैंने जितनी रिसर्च की है, मीज़ान बैंक इस मामले में आपको बहुत सपोर्ट करता है। मीज़ान बैंक में वो फास्टली आ जाती है, किसी किस्म का डिले फैक्टर नहीं आता, और सबसे बढ़कर ये कि जितना आपको परेशानी होती है, बाहर की पेमेंट ज़्यादा आती हैं, पूछा जाता है क्यों आ रही है, किधर से आ रही है, आपको कोई गलत फंडिंग तो खुदा न खास्ता नहीं आ रही, तो मीज़ान बैंक में इस तरह की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर आपका एम सिर्फ फी बचाना नहीं है तो फिर मीज़ान बैंक को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। टाटा बाय बाय।